कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हरियाणा की बेटी सीमा कालीरमन ने पूरे देश का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि से उनके गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। सीमा के ससुर और सास ने बताया कि इस मेडल के पीछे वर्षों का संघर्ष, परिवार का सहयोग और कड़ी मेहनत छिपी है। उनका अब अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सीमा कालीरमन की सफलता का जश्न उनके पैतृक गांव में भी मनाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि खेती किसानी से जुड़े साधारण परिवार की बहू ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। सीमा के ससुर भूप सिंह ने बताया कि पहले उनके बेटे ने इस खेल में हिस्सा लिया था, लेकिन चोट लगने के बाद सीमा ने जिम्मेदारी संभाली और लगातार मेहनत कर देश के लिए पदक जीतकर दिखाया। भूप सिंह ने बताया कि सीमा कई वर्षों से खेल रही है। वर्ष 2019 में शादी, उसके बाद कोविड महामारी, मातृत्व और फिर दोबारा खेल में वापसी जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। परिवार का कहना है कि अब उनका पूरा ध्यान ओलंपिक की तैयारी पर है। उन्हें विश्वास है कि सीमा वहां भी भारत के लिए पदक जीतेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि सीमा के पति स्वयं खिलाड़ी रहे हैं और वहीं उनके कोच भी हैं। सीमा की सास कमला ने कहा कि वह बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी मानती है। उन्होंने बताया कि सीमा रोज सुबह से शाम तक कठिन अभ्यास करती थी और उसी मेहनत का परिणाम आज पूरे देश के सामने है। उन्होंने कहा कि परिवार ने हर कदम पर सीमा का साथ दिया और अब उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि सीमा ओलंपिक में भी भारत का तिरंगा बुलंद करे। मैं भूप सिंह सीमा का पिता तो पुत्रवधू हुई अपनी। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ये ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। तो देश के लिए जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पूरे देश के लिए, हरियाणा भिवानी के लिए तो बहुत बढ़िया काम किया है। पूरा देश का आशीर्वाद इसके साथ था और हमारा भी इनके साथ है और आगे भी कोशिश करेंगे कि ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीते। पूरी कोशिश है हमारी और पूरी ठीक है। क्या कहना चाहोगे जो आपके परिवार में एक जमींदार परिवार में? हमें शुरू से जमींदार है। हाँ, तो हमारे पास इतनी जमीन जायदाद नहीं है। थोड़ा बहुत अपना लस्सी का या दूध का जो अपना खेती बाड़ी का काम करके न इनको आगे बढ़ाया है और इसीलिए हम आगे संघर्ष करने की कह रहे हैं। हम भी आगे अपना संघर्ष करो और बढ़िया तो बढ़िया काम करो। क्या कहना चाहोगे इतनी बड़ी खुशी का? बहुत बड़ी खुशी का मौका मिला सर जी। बालक ब्याहे, बालक होए, उन तक ज्यादा खुशी हुई सर जी। बालका के ये मेडल तक मने ये बालका के ब्याह है ना, उससे भी ज्यादा खुशी हुई सर जी इस मेडल की। ये बालक सब बहुत ज्यादा खुशी सर जी। शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहोगे? ये शुरुआत हुई सर जी। ये आगे भी हमें नहीं चाहा जी, आगे भी कि मैं करे ठीक है। मैसेज देना चाहेंगे जो बेटियां हैं, बहुएं हैं? मैं तो नहीं कहना चाहूँ भाई, बेटियां टेम देना चाहिए बालक ताई। और बालक ताई टेम दोगे तो कि बालक करेंगे, नहीं टेम दोगे तो बालक क्या करेंगे। बालक ताई टेम देना जरूरी हो से न्यू नहीं करना चाहिए। इतना दिन हो गया कि मैं करया नहीं, यह बात नहीं। ऐसा ऐसा होगा एकदम कि मैं नहीं हो, एकदम तो कदे कोई भी काम नहीं बनता। एकदम तो टेम लग गए से, टेम के हिसाब से सबकी बनेगा। बाद सर आपका पहली बात तो कॉमनवेल्थ में मेडल लेके बहुत खुशी हो रही है और जर्नी तो काफ़ी लंबी है, आपको कहाँ से बतानी है सर? बस शुरू तो ही बता दो बेबे। डिस्कस की शुरुआत तो सर मेरे स्कूल से हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स होते थे वो खुद तैयारी करते थे। तो उनको ये होता था कि जिन बच्चों का खाली पीरियड है तो उनको लेके आओ, वो आगे से डिस्कस वगैरह उठा के लेके आएंगे। तो मैं भी उनमें से एक ही थी, तो मैं भी आगे से थ्रो करती थी डिस्कस की। तो जो हमारे स्कूल की डिप्पी होती थी वो बोलती थी कि भाई ये अच्छी फेंक रही है, इसको अब की बार स्कूली स्टेट में लेके जाएंगे, फिर स्कूली जोनल में लेके जाएंगे। तो जोनल में भी मेरा मेडल आ गया, डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल आ गया। फिर जब स्टेट में गए ना तो किट देते थे पहले, और अगर स्टेट में मेडल आता था तो उसके साथ कुछ प्राइज़ देते थे, जैसे टिफ़िन हो गया, थर्मस वगैरह हो गया। तो मेरा ये था कि जितना अच्छा मेडल आएगा उतनी अच्छी किट मिलेगी और उतना अच्छा प्राइज़ मिलेगा। तो मेरा इंटरेस्ट उस वजह से शुरू हुआ सर। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप यहाँ पर आए और हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा एथलीट शायद ज़्यादा सरप्राइज़ है, वो आपको कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
तो एशियन गेम्स का हाँ अभी है वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से, क्योंकि इंडियंस एशियन गेम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि वो उनको लगता है भाई सबसे बड़ा इवेंट एशियन गेम्स है। लेकिन ज़्यादा टफ कंपटीशन जो रहता है वो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स में रहता है, जहाँ की हमने पहला जो स्टेप है उसको हमने आराम से अचीव कर लिया है और अब हम पूरा फोकस एशियन गेम्स के ऊपर है। रविंदर भाई, आप तो खुद एथलीट रहे हो और आपने बिल्कुल बारीकी से इन चीज़ों को देखा है, तो कितने साल पहले आपने ये टारगेट तय किया कि इसको अचीव करना जो आज आपने अचीव किया है? ये हमने 2023 में जब दोबारा स्टार्ट किया, यानी कि हर चीज़ बच्चा भी हो गया था और सारी चीज़ें छोड़ने के बाद ये था कि हाँ अब दोबारा गेम स्टार्ट करते हैं। और अब जो गेम स्टार्ट करेंगे वो इसलिए नहीं करेंगे कि हमें कहाँ मेडल जीतना है, नहीं, हम चाह रहे थे कि हम गेम को करेंगे तो इसलिए करेंगे कि हम कहाँ तक खेल सकते हैं या हम किस किस इवेंट में जा सकते हैं। जैसे कि हर एथलीट जो इस पूरी दुनिया में है उसका एक सपना होता है कि वो ओलंपिक जाए कम से कम, कि ओलंपिक तो खेले। तो हम भी उसी सपने के साथ चले हुए थे। उसके बीच में मेडल कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, कहाँ परफॉर्मेंस डाउन है कहाँ अप है, वो नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान हम जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस से हमको कंसिस्टेंट रखनी थी, ये नहीं थी कि भाई मैं यहाँ 60 मीटर लगा दूंगा या फिर मेरा ब्रॉन्ज या फिर मेरा सिल्वर या फिर गोल्ड आ जाए वो 55 में, वो मैटर ही नहीं करता। जब हम मीटर्स की सोचते हैं या परफॉर्मेंस को लेके सोचते हैं तो शायद हम उतना अचीव नहीं कर पाते, हम इस जर्नी को एंजॉय करना चाहते थे। अच्छा रविंदर भाई, आज ही इवेंट था, आज ही आप यहाँ पे आए हैं और आप कल चले जाओगे, तो इस जर्नी को भी हम जानना चाहेंगे कि मैं सोमवीर दिनोद गांव से सबसे पहले तो आपके जितने दर्शक चैनल पर देखने वाले को मेरी तरफ से राम राम। हमें इतनी खुशी मिली कि पहले तो अपने भारत देश के लिए, फिर हरियाणा को, और फिर भिवानी और फिर दिनोद को बहुत अच्छी खुशी मिली। ऐसी हमारी बेटी से भी ज़्यादा है तो हमें मेडल लेकर, गोल्ड मेडल में भी ये मेडल हमें चाहिए कि ये मिलेगा ये मेडल। और अपने पूरे गांव की तरफ से सबने बधाई दी है और बहुत अच्छा काम, और आगे भी बेटी ऐसे जीतती रहे, हम उनके साथ हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र, मैं भूमसिंह का पड़ोसी हूँ। और कहावत है नदी में होनहार वीरवान के हो चीकने पात, तो बालक के पालने पाँव पिछाए जा हैं। तो मैं तो शुरू से तो मैं ये कहूँगा कि इनके माँ बाप, माता पिता जो शुरू से सहयोग भाग दिवाना तो उनका काम था। फिर इनकी शादी होगी तो ये लड़का रविंद्र भी अपने इसी गेम में था, लेकिन चोट लगने के कारण आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन आज अपने सीमा ने बहू ने वो मुकाम हासिल करके और वो सपना पूरा कर दिया। और मैं ये कहूँगा कि कोई बड़ा जमींदार नहीं, भाई भूप सिंह एक लस्सी विक्रेता गांव में बेच के पालन पोषण करे गांव का, अपने घर का, बच्चों का, और फिर भी खर्चा पाया दिशा हो क्या खर्चा लगाया, उसमें भाग इसने भी दिवाया और जो है ना भाई बहुत सहयोग किया। तो आज इस मुकाम पर जो हासिल किया है पदक का इसमें बहु नसीमा ने, तो गांव देश का भी, स्टेट का भी, जिले का भी, गांव का भी नाम रोशन किया है। गर्व है हमारे को ऐसे बच्चे को के ऊपर जो नाम रोशन किया, तो उसका प्रशंसा जितनी बधाई हमारे पास के आगे भी भगवान करे। हम कामना करते हैं कि बच्चा आगे और बढ़े, स्वर्ण पदक लियावे, हमारी तो यही कामना है। आज मैं शारदा, सीमा की बड़ी बहन, आज हमने उससे बहुत खुशी हुई। उसने आज मेरे सास ससुर का इतना नाम रोशन कर दिया कि जो वह चाहा कर देना है, उन्हें अपने बेटे तभी उम्मीद थी, बहू तभी उम्मीद थी, आज उनकी इच्छा पूरी होगी। आज उन्हें बहुत खुशी हुई है। मैं चाहूंगी कि बहन आगे भी इसी तरह बढ़ती रहे, इसी तरह से मेडल लाए, देश का नाम रोशन करे। हमें अपनी बहन पर बहुत गर्व है, इतनी ज्यादा खुशी है कि मैं एक्सप्लेन को नहीं कर सकती। आज हमने सीमा के लिए इतनी खुशी है कि उसने इतना खुश कर दिया कि हम
बता कौन सकते हैं। आपके माँ बाप का नाम भी ठीक। रोशन किया है। हाँ, तो माँ बाप बेटी का हो, नाम भी बेटियों को सुधार दीजिए, हाँ। क्या कहना चाहोगे इस पर? उसके जरिए हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी, सीख मिलेगी, हमारे बच्चे भी उसकी लाइन पे चढ़ेंगे। ये हमें उम्मीद है उससे कि वो इनको भी कामयाब करेगी। जी। हमें सीमा से आगे यही उम्मीद है कि वो ओलंपिक में मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए। हम उसके साथ, पूरा परिवार उसके साथ है। हमें उससे पूरी उम्मीद है और हमें विश्वास भी है कि वो ऐसा करके दिखाएगी। जय हिंद, जय भारत। चाहोगे? मैं मम्मी का मेडल को बैठ गेम की उनका मेडल कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। साइड देखो। इन्हें देखो, इन्हें देखो। आपने बोला